आप लोग अक्सर न्यूज़ चैनल और अखबार में सेंसेक्स और निफ्टी शब्द देखते हैं और सुनते होंगे। कई बार आप लोग के मन में ये सवाल आता होगा कि ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या हैं और ये हमें क्या दर्शाते हैं। आइए इस वीडियो में इसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी राय, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। आइए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं। मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, हार्ट बीट चेक करता है और आपको ब्लड रिपोर्ट लाने को कहे, और साथ में डॉक्टर आपका टेम्परेचर भी मापता है। तो ये सारे पैरामीटर से उनको पता चल जाता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। सिमिलरली अगर आप किसी कंट्री की इकोनॉमी का हेल्थ का पता लगाना चाहते हैं तो आप उस कंट्री की स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप सेंसेक्स और निफ्टी से स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट के दो मेजर इंडेक्सेस हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। सेंसेक्स बेसिकली बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडेक्स है और निफ्टी एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडेक्स है। सेंसेक्स बेसिकली सेंसिटिविटी इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्म है और निफ्टी नेशनल 50 का शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5311 कंपनी लिस्टेड हैं और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 2113 कंपनीज लिस्टेड। तो अब 5311 कंपनी को पूरा ट्रैक तो नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल भी है अगर इकोनॉमी का हेल्थ का पता लगाना है तो। इसलिए तो आप क्या करेंगे कि एक पार्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करेंगे। जो सेंसेक्स है वो टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, टॉप 30 कंपनी उसमें लिस्टेड है, उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट कर। सेंसेक्स के अंदर ये जो टॉप 30 कंपनीज का लिस्ट है उसे कैसे सेलेक्ट किया जाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और हर सेक्टर के मार्केट लीडर जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसके टर्नओवर और परफॉर्मेंस के हिसाब से वो सेलेक्ट किया जाता है। सिमिलरली निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है। 2113 कंपनी में टॉप 50 कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है उसके टर्नओवर और परफॉर्मेंस के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। निफ्टी टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स है। आइए अब बेस ईयर की बात करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि सेंसेक्स 60,000 65,000 पर चल रहा है। ये शुरू कब हुआ था, इसकी स्टार्टिंग फिगर कितनी थी, उसके बारे में ये हमें बेस ईयर से मालूम चलता है। सेंसेक्स 1978-79 को स्टार्ट हुआ था और इसकी वैल्यू उस समय 100 रखी गई, इसलिए सेंसेक्स का बेस ईयर 1978-79 माना जाता है। सिमिलरली निफ्टी की शुरुआत 1995-1996 के आसपास शुरू हुई थी और उस समय उसकी वैल्यू 1000 रखी गई थी। निफ्टी का बेस ईयर 1995-1996 माना जाता है। अब देखिए, सेंसेक्स जो है वो टॉप 30 कंपनी को कवर करता है और निफ्टी टॉप 50 कंपनी को रिकवर करता है। दोनों सेंसेक्स और निफ्टी लार्ज कैप कंपनी को रिकवर करता है। लेकिन अब अलग अलग
निफ्टी और सेंसेक्स में सेक्टोरल इंडाइसेस भी होते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। अगर आप ऑटो सेक्टर को ट्रैक करना चाहते हैं या उसकी हालत का पता करना चाहते हैं, मान लीजिए हीरो मोटर कॉर्प, टाटा मोटर्स, ये जितनी सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, अगर इसको ट्रैक करना चाहते हैं या इसकी कंडीशन को मालूम करना चाहते हैं तो आप ऑटो इंडेक्स फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली पावर इंडेक्स को भी पब्लिश किया जाता है, बैंकिंग इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है बैंकिंग सेक्टर में, और मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सबका अलग अलग इंडेक्स होता है और सबको अलग अलग पब्लिश किया जाता है। और ये दोनों ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ये दोनों ही अपने अलग अलग इंडेक्सेस को पब्लिश करते हैं। सिमिलरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी आप ऑटो वाला इंडेक्स फॉलो कर सकते हैं, बैंकिंग इंडेक्स फॉलो कर सकते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, जितने भी इंडेक्सेस हैं सबको आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सेंसेक्स और निफ्टी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।